जिंदगी में हमेशा नए नए प्रयोग करते रहना चाहिए। न जाने कब कौन सा प्रयास हमें सफल बना दे और हमारी किस्मत को पूरी तरह बदल कर रख दे, ये कोई नहीं जानता। इसलिए नई नई चीज़ें को ट्राई करें और सफल ज़रूर बने। हेलो जी, वेलकम सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। आज सुनाने वाली हूँ आपको रोहन नाम की लड़के की कहानी, जो कि बाग बगीचों का ख्याल रखने वाला था। अब सुन लीजिए कि किस तरह से उसने अपनी ज़िंदगी को बदल लिया। एक गांव में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन अपने माता पिता के साथ रहता था, जो कि बहुत बूढ़े हो चुके थे। रोहन अपने माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। उनकी घर की हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने बहुत कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर काम करना शुरू कर दिया था। वह बगीचे में पौधों का ध्यान रखा करता था। ऐसे ही एक दिन रोहन की माँ उससे बोली, अरे बेटा रोहन, तुम हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो और एक हम हैं कि हमने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। तब रोहन बोलता है, अरे माँ, ऐसे क्यों बोल रही हो? आप दोनों मेरे साथ हो, यह क्या कम है? तब उसकी माँ बोलती है कि तू बड़ा समझदार है, बहुत तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगले दिन रोहन बाग में काम कर रहा था। तभी उस बाग का मालिक रोहन के पास आकर बोलता है, अरे वाह, ये बाग तो तुमने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया है। क्यों ना हम इसमें और कुछ नए पौधे लगा दें, जिससे इस बाग की सुंदरता और बढ़ जाए। रोहन कहता है कि जी, जैसा आप चाहे मालिक। तब मालिक रोहन को पैसे देता है और कहता है कि ये पैसे लो और तुम्हारे हिसाब से जो फल और फूल के पौधे तुम्हें पसंद आए लेकर आ जाना। रोहन बोलता है, जी मालिक, मैं कल ही लेकर आता हूँ। अगले दिन वह दुकान में फल और फूलों के पौधे खरीदने गया। तब वह दुकानदार से कीमत पूछता है और बोलता है, अरे भाई, ये पौधे इतने महंगे क्यों हैं? तब दुकानदार बोलता है, महंगे कहाँ, बाहर भी तो यही रेट है, लेना है तो लो, वरना चले जाओ। तब रोहन मन ही मन सोचता है कि क्या ज़माना आ गया है, चीज़ों के दाम आसमान छू रहे हैं। रोहन पौधे खरीद कर लिए आता है और उन्हें बाग में लगा देता है। अपना काम खत्म करके वह बाग में बैठा ही था कि तभी उसके मन में एक विचार आया। ये लोग इतने महंगे पौधे बेचते हैं, अगर इन्हें घर घर पर ही हम लगाना शुरू कर दें तो इससे पैसों की कितनी बचत हो जाएगी। शाम को वह जल्दी घर पहुंच गया। उसके पिताजी घर के बाहर ही बैठे हुए थे। पिताजी बोलते हैं, अरे आ गए बेटा, आज क्या बात है, जल्दी काम खत्म हो गया? रोहन बोलता है, हाँ पिताजी, आज काम जल्दी खत्म हो गया। तब उसके पिताजी पूछते हैं कि काम कैसा चल रहा है? रोहन बोलता है कि अच्छा चल रहा है पिताजी। आज मैं एक पौधे खरीदने की दुकान में गया था। उस पौधे वाले ने बहुत ही महंगे पौधे बेचे, जैसे कि वो कोई खाने की चीज़ बेच रहा हो। तब उसके पिताजी बोलते हैं, अरे बेटा, आजकल सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, हमारी दवाई से लेकर घर के राशन तक। ऐसे में पौधों के दाम कैसे कम होंगे? हाँ पिताजी, आप ठीक ही कह रहे हो, यहाँ कुछ भी सस्ता नहीं मिलता। अरे बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, तो क्यों ना तुम खुद पौधों की कलम तैयार करो? रोहन बोलता है कि आपका विचार अच्छा है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। पूरी रात रोहन अपने पिताजी की बातों पर विचार करता रहा। तभी सुबह हो जाती है। रोहन तैयार होकर निकल ही रहा होता है। तभी उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे रोहन, ये सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? पिताजी, आपने कल जो कल्पना दी मुझे, मैं उसे सच करने जा रहा हूँ। रोहन बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है। उसके बाद दुकान में जाकर अच्छे बीज और पौधों के लिए खाद खरीदता है। ये सब लाकर वो उसके घर पर रख देता है और घर आते ही वह पौधों की कलम लगाने को तैयार हो जाता है। तब उसकी माँ आती है और पूछती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे माँ, मैं पौधों के कलम तैयार करूँगा और उन्हें बेचूंगा। तब उसकी माँ बोलती है कि कुछ मेरे लायक काम हो तो मुझे बताना। वो कहता है, हाँ ज़रूर माँ। कुछ ही दिनों में रोहन ने अपने 100 पौधे तैयार कर लिए थे। सब पौधे अच्छे से चल रहे थे और किसी किसी में तो फूल भी आने लगे थे। हर रोज़ की तरह रोहन अपना काम कर रहा था।
तभी बाग की मालकिन वहाँ आई। अरे रोहन, हमारे बगीचे में गुलाब कम दिख रहे हैं, जाओ जाकर गुलाब की कुछ कलमें लेकर आओ। तब रोहन कहता है कि जी मैंने खुद गुलाब की कलमें बनाई हैं, अगर मैं उनमें से कुछ कलमें लेकर आऊँ तो आपको चलेगा? तब मालकिन कहती है कि अरे वाह रोहन, तुम कलमे भी बनाना आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ लेकर आओ वो कलमे। जी मालकिन, कल ही लेकर आता हूँ। रोहन खुशी खुशी अपने घर जाता है और घर जाकर ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाता है कि मालकिन ने मुझे मेरे गुलाब के कलमे लाने को बोला है। तब माँ बोलती है, सच में ऐसे ही तरक्की करो मेरा बेटा। अगले दिन रोहन गुलाब की कलमे लेकर मालिक के घर जाता है। वो कलमे देखकर मालिक और मालकिन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। मालिक बोलते हैं कि अरे रोहन, ये सारी कलमें कितनी सुंदर है, हमें तो यह सब चाहिए। तब वो कहता है कि हाँ मालिक, ले लीजिए। तब मालकिन पूछती है, कब बनाई ये कलमें तुमने? बहुत ही सुंदर है। मालकिन जी, काम खत्म करने के बाद घर पर जाकर यही करता हूँ, जो भी पेड़ या पौधा मिलता है उसकी टहनियाँ काटकर कलमे बनाता हूँ। यह सुनकर मालिक और मालकिन दोनों उसकी मेहनत की खूब खूब प्रशंसा करते हैं। तब रोहन मालकिन से पूछता है कि क्या मैं ये सारे पौधे बगीचे में लगा दूँ? अरे हाँ, लगा दो, सारे के सारे लगा दो। रोहन ने वो सारी कलमें लगा दी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सारे पौधे बहुत खिल उठे थे। बाग बहुत खूबसूरत दिखने लगा था। आने जाने वाले सभी लोगों की नज़र उस बाग पर टिक जाती थी। ऐसे ही एक दिन मालिक और मालकिन की शादी की सालगिरह आई और उन्होंने उसी बाग में शानदार पार्टी रखी। उनके मेहमानों को भी बाग में पौधे बहुत पसंद आए। लगभग सभी ने वहाँ लगे पौधों की प्रशंसा की थी। वहाँ जितने भी मेहमान थे सभी उसी तरह के पौधे पाना चाहते थे और कलमे चाहते थे। तब मालिक ने रोहन को बुलाया और बोले, रोहन, ये सारे मेरे दोस्त हैं, तुम इनके घर पर भी ऐसे ही खूबसूरत कलमे देकर आओ। तब रोहन बोला, जी मालिक, क्यों नहीं। तब मालिक बोलते हैं कि तुम जिन जिन को भी पौधे लगवाने हैं उन सभी का पता लिख लो और उन सभी के घर भी ऐसे ही खूबसूरत कलम लगाना। रोहन उन सभी के घर का पता नोट कर लेता है। अगले दिन सुबह वह कलमे लेकर उनके घर जाता है। रोहन रमेश से बोलता है कि आपको चाहिए थे ना ये कलम? तब वो बोलता है, हाँ मुझे चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है ये, इन्हें लगा दो और ये लो तुम्हारे पैसे। ऐसे ही रोहन सभी लोगों के घर जाकर कलम बेच कर आता है। अगले दिन वो अपने काम पर जाता है। तब उसके मालिक उससे पूछते हैं, अरे रोहन, तुम मेरे दोस्त के यहाँ कलम देकर आए या नहीं? तब वह बोलता है, हाँ मालिक, उन्हें कलम बहुत पसंद आई। मालिक, आपका धन्यवाद, ये सब आपकी बदौलत हुआ है। तब मालिक बोलते हैं, अरे नहीं, मेरी बदौलत नहीं, ये सब तो तुम्हारी लगन और मेहनत से हुआ है। काम करने के बाद रोहन खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपने माँ और पिताजी से कहता है, माँ पिताजी, आज मुझे मेरे पौधों की वजह से पहचान मिली है। तब रोहन की माँ पूछती है कि क्या हो गया? तब वह कहता है कि माँ, मेरी सारी की सारी कलमें बिक गई है और वो भी बहुत अच्छे दामों में। तब उसके पिताजी बोलते हैं कि ये तो खुशी की बात है, ऐसे ही तरक्की करो। अब रोहन काम के साथ साथ खुद का व्यापार भी करने लगा था। तो लिसनर्स, अगर आप भी वर्किंग हैं लेकिन आप में कोई एक्स्ट्रा हुनर है तो उस हुनर को पहचान कर आप उस पर मेहनत कर कर अपने आमदनी का ज़रिया बढ़ा सकते हैं। वैसे भी ना महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, जो भी लिसनर्स नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन स्टोरी लाती रहूँगी आप सभी के लिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।